आप उसको काट के हटा सकते हो। अब जो बच गया उसको देखो, यहाँ कितना आ रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यहाँ कितना आ रहा है कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, ये बन रहा है देखो। अब क्या करें बोलो, जल्दी जल्दी क्या करें, कॉस सी माइनस कॉस, तो फिर वापस सेम नहीं आ जाएगा। हाँ कॉस टू थीटा में चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर सकते हैं कॉस टू थीटा में, अरे कर सकते हैं क्या इसको कॉस टू थीटा में, है ना, करो करो देखो कट जाएगा वो, करो तो चलो इसके आगे तो प्रोसीड करो, है ना। ये कॉस टू थीटा, इसको भी कॉस टू थीटा में लिख सकते हैं, जैसे लिखोगे ना कॉस टू थीटा में, है ना, ये भी 2 ये 2 पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ कॉस 6 थीटा वाला टर्म बचेगा। करो 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 तो पूरा सॉल्व। फर्स्ट फर्स्ट करो जल्दी जल्दी। किधर घूम रहे थे भाई, कहाँ गए थे, तो वहाँ से था नहीं तुम लोग, घूमने गया था। देखो जल्दी करो फर्स्ट फर्स्ट करो। अब आ रहा है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है, होमवर्क भी नहीं करते बिल्कुल भी, एक क्वेश्चन दिया था वो भी नहीं। हो गया क्या, अरे अरे कैंसिल ही हो रहा है क्या वो, और मैं ये लाइन ब्रेक
साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो करो ना भाई, ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? cos 6 थीटा, यहाँ काटो, ये अभी काटने नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करने। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 और माइनस माइनस प्लस 2 cos 2 थीटा, इधर भी कितना 2 cos 2 थीटा माइनस 2 cos 6 थीटा। तो 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा नहीं कट गया ये? तो इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है? तो यहाँ से cos 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। देखो इधर, है ना? तो फिर से वही चीज़ है, अब ये 6 थीटा बोला है तो आप इसको 6 थीटा ही रहने दो, इसको चेंज मत करो। इसको क्या मतलब अल्फा मान लो, मैंने बताया था ना, थीटा कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है? 0 से पाई। तो 6 थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 6 पाई। तो बस घूमता 0 से 6 पाई में -1/2 कहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। अरे ये मिलेगा ना, यहाँ मिलेगा -1/2, यहाँ मिलेगा। अब घूम जाओ कितना? 0 से 6 पाई। 2 4 6 लो हो गया। 3 सोल्यूशन इधर, 3 सोल्यूशन इधर, कितना हो गया? 6 और 2 उधर मिला था, टोटल कितना आ गया? 8। क्योंकि इसको अगर थीटा करके बाई 6 करोगे ना, लेंदी हो जाएगा। उसको 6 ही रहने दो, उसको अल्फा मान लो पूरे 6 थीटा को, है ना? और अल्फा कितना हो जाएगा? 0 से 6 पाई। उधर बढ़ा दो, इधर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्या इसमें नहीं हो रहा? मतलब सीधा सीधा मैं बोला फॉर्मूला यूज करो, अगले लाइन में आंसर आ रहा है, तो भी नहीं करते, ट्राई नहीं करते थोड़ा भी। दो तीन लोग एब्सेंट हैं उधर बॉयज में। अरे तुम कहाँ गए थे भाई? कौन सा एग्जाम? अच्छा, सीबीएसई बोर्ड। तो एग्जाम तो सुबह चलता होगा। ऐसा कि बच्चा भाग ना पाए। हो गया क्या? हाँ, अगला सवाल लिखो। Find the general solution of the equation sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to cos x minus 3 cos 2x plus cos 3x। चलो सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर करके देखो।
क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, बैठे रहो बस आराम से, ट्राई भी नहीं करना है थोड़ा भी। सॉल्व हुआ क्या, थोड़ा बहुत हुआ सिंप्लीफाई या नहीं? बोलो बोलो, किसी का आ रहा है क्या? कोई उम्मीद नहीं है? हाँ कुछ बोला क्या? मैंने तो दिया ही नहीं, कहा कितने सेशन तक जनरल सेशन पूछा, ऐसे ये भी नहीं मालूम निकालना क्या है। एन पाई बाई टू प्लस, हाँ दैट इज करेक्ट आंसर। और कोई? हाँ एक ही आएगा, सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है। हाँ फास्ट फास्ट फास्ट। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, यहाँ लगाओ ना भाई, साइन से प्लस साइन डी नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर कॉस से प्लस कॉस डी नहीं दिख रहा है क्या? सीधा सीधा दिख रहा है लेकिन लगाना ही नहीं, क्यों लगाएंगे, बैठे रहेंगे बस। एक लाइन का सवाल है, कटिंग जितना दिख रहा है उतना तो करो। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 + 1 4 बाई 2 2 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है कि 3 + 1 4 4 बाई 2 2 2 कॉमन मिलेगा, लेकिन करना ही नहीं है सॉल्व, बैठे रहना आराम से एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, साइन से प्लस साइन डी, कॉस से प्लस कॉस डी, तो भी लगाना नहीं है, कैसे चलेगा फिर काम? लगाओ, अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। साइन से प्लस साइन डी कितना आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा क्या, और -3 साइन 2x, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस एक्स आ जाएगा -3 कॉस, और साफ साफ दिख रहा है कि इसमें साइन 2x कॉमन आ जाएगा, तो साइन 2x कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 2 cos x, अच्छा 2 कहाँ से ले लिए, हाँ साइन 2x कॉमन आ गया तो 2 cos x -3, इधर कितना हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा cos 2x कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ गया 2 cos x -3। अब ध्यान से देखो ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, तो आप काट दो, है ना, cos x की वैल्यू कभी भी 3/2 हो सकती है क्या, नहीं, तो ये कभी जीरो नहीं, फिर तो काटना ही काटना उसको भाई, काट के हटा दीजिए इसको। अब क्या आ गया sin 2x बाई cos 2x, कितना आ गया tan 2x इक्वल टू कितना 1, लगा दो जनरल फार्मूला, 2x बराबर कितना हो जाएगा n पाई प्लस 1 का आता है पाई बाई 4 पे, जो 2x की वैल्यू होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई, अब इसमें कहाँ दिक्कत आने वाली बात, करते ही नहीं, ट्राई ही नहीं करते थोड़ा भी, सीधा सीधा फार्मूला सेट करके एकदम दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुटिंग करना है बस।
लिख लिए, हो गया। अगला सवाल कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन cos rx, है ना, r की वैल्यू 1 से कितना दिया 5 इक्वल टू 0, x एलिमेंट ऑफ ओपन 0 से ओपन पाई में बताना है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ भी सिंपल है, cos आएगा, r की वैल्यू पुट करते हो तो क्या आएगा cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3 प्लस cos 4 प्लस cos 5 इक्वल टू 0। तो साफ साफ दिख रहा है कि cos से प्लस cos d लगाएंगे, बिना देर किए जल्दी से लगा दो। या उससे भी इजी क्या कर सकते हैं, इसमें cos का सीरीज लगा दें क्या डायरेक्ट, नहीं, अगर मान लो फॉर्मूला याद है किसी को, है ना, कहाँ से याद होगा, cos a प्लस b याद नहीं रहता है, हाँ कितना था फॉर्मूला बता, बहुत बढ़िया, चलो तो लगा दो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा, है ना। बताओ कितने सोल्यूशन आएंगे फिर, है ना, अच्छा सवाल है, करो जल्दी से। अब याद करेंगे तो उसका फायदा दिखेगा आपको, जो फिर लगाइए जनरल मेथड से, cos c प्लस cos d दो बार कम से कम लगाना पड़ेगा मिनिमम। कितना डायरेक्ट समेशन का फॉर्मूला लगाया या cos c प्लस cos d लगाया, तो डायरेक्ट समेशन लगा तो भी आंसर नहीं आ रहा। सोच पहले, देखते हैं
गलत ही लग रहा है वैसे तो। जिसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लग गया, अब तो बनाओ, अभी नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा फिर। क्या था फार्मूला इसका, साइन एन डी बाई टू ना। तो पहले तो डी निकाल लो, तो डी कितना है x और n कितना है 5, है ना। तो कितना देगा साइन 5x बाई टू इंटू कॉस, कॉस में क्या था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 5 प्लस 1 6, 6 बाई टू 3x, और नीचे कितना था, है ना, जो भी आएगा उधर जाके क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, बस ये हो जाना चाहिए। हाँ, नीचे वाला ये बताएगा कि क्या नहीं आना चाहिए, तो चाहो तो लिखो नीचे कितना आएगा, साइन बोलो x बाई टू आएगा क्या, तो x बाई टू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो या n पाई, n पाई मतलब x किसके बराबर नहीं आना चाहिए 2n पाई। ये आंसर बस आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर ये हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा जीरो, फिर क्या कर देगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है। तो आंसर जो भी आपका है 2n पाई, तो खैर वैसे ही आएगा भी नहीं, क्योंकि जीरो पे क्या दे दिया ओपन, पाई पे भी क्या दे दिया ओपन, तो ऐसे भी रिजेक्ट हो चुका है, तो ये नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा फर्क इसमें पड़ नहीं रहा, बट प्रॉपर अगर मेथड की बात करें तो जो भी नीचे आ रहा है उसको क्रॉस तो कर देंगे, मल्टीप्लाई हटा देंगे उसको, बट ये ध्यान रखेंगे कि वो जीरो नहीं होना चाहिए ना, वरना क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में नीचे आ रहा है वो, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, है ना। हालांकि उससे भी दिक्कत नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसका क्या होता है भाई, उसका जो डोमेन है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो खैर यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में ऐसा कुछ है नहीं। तो अब बोलो क्या क्या हो जाएगा, ये जीरो कब कब होगा, 5x बाई टू किसके बराबर होगा 2n पाई की n पाई, तो x कितना हो जाएगा 2n पाई बाई 5, यहाँ से देख लो कितने सोल्यूशन आ रहा है। फिर cos 3x इक्वल टू जीरो, तो 3x बराबर कितना 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n पाई बाई 6, है ना। हालांकि इतना करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो से पाई में पूछेगा ना, तो मैं बता रहा हूँ ये तो प्रॉपर अप्रोच हो गया, लेकिन अगर जीरो से पाई में पूछा तो इतना मत करना, इतना जाने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि 3x बराबर क्या क्या होगा, बोले जीरो से पाई में कब कब जीरो होता है, ये पाई बाई 2 पे, और बस एक ही वैल्यू ना 3 पाई बाई 2, तो फिर पाई से क्रॉस कर जाएंगे ना यार, है ना। तो x कितना क्या बोलो पाई बाई 6, एक सोल्यूशन ये आ गया, है ना। ये भी इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 5x बाई 2 ये जीरो कब कब होगा, है ना, कितना देखो ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2n पाई बाई 5 आ रहा है, देखो, है ना, 2n पाई बाई कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, यहाँ से और आएगा नहीं। हाँ देखो इधर x जीरो से कितना पाई, तो 3x कितना जीरो से 3 पाई, हाँ तो और छोड़ दिया ना हमने, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2, तीनों आ जाएगा ना। हाँ ये चीज ध्यान में रहा, क्योंकि हम 3x की बात कर रहे हैं ना। तो x कितना है बोलो पाई बाई 6 रेंज में है, यहाँ से कितना है बोलो 3 कटेगा तो पाई बाई 2, ये भी रेंज में है, ये कितना आएगा 5 पाई बाई 6, ये भी जीरो से पाई के बीच में। कितने सोल्यूशन आ गया टोटल 3, 2 कैसे आ रहा था, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जीरो मिला वो भी रिजेक्टेड, पाई मिलेगा नहीं, पाई तो मिलेगा भी नहीं, हाँ पाई तो मिलेगा भी नहीं। वैसे भी सोचो ना कि ये जीरो कब होगा जीरो पे, तो जीरो लेंगे तो x भी कितना आएगा जीरो, है ना, और किस पे होगा पाई पे, लेकिन पाई तो लेना ही नहीं ना, मना कर दिया ना उसने, पाई आप नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ से आपको तो साइन ये जो दिख रहा है आपको ये कभी जीरो होगा ही नहीं, तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, साइन वाले से जो मिला वो कॉस वाले से ही मिला। डन।
से दो सॉल्यूशन तो मिल रहा है नहीं, यहाँ से 2 पाई और 4 पाई/5 तो मिलेगा ना। हाँ दो तो मिल ही रहा है, दो हम ये वाला क्यों छोड़ रहे हैं। 5x/2 इक्वल टू कितना है n पाई, तो x बराबर कितना होगा 2n पाई/5। तो n इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, n की वैल्यू निगेटिव तो रख नहीं सकते, निगेटिव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेंज से बाहर चले जाएंगे। n की वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा 0, तो वो भी मना कर दिया है। n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा, तो ये क्यों छोड़ रहे हैं, तो ये तो आएगा ना 2π/5। n की वैल्यू 2 रखो कितना आएगा 4π/5, ये भी तो आ रहा है ना रेंज में। 3 रखो कितना आएगा 6π/5, वो रेंज से बाहर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितने सोल्यूशन हो गए, दो। एक्चुअली इसमें आंसर गलत दिया था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, आंसर 3 दिया बट 5 आएगा, 3 नहीं आएगा, आंसर 5 आएगा। दो यहाँ से भी आएंगे, है ना, क्योंकि ये भी रेंज के अंदर है, ये भी रेंज के अंदर है। कितने हो गए टोटल 5 सॉल्यूशंस हो गए। हो गया क्या, हाँ। सारे क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करना है इसको। हाँ क्वेश्चन पेपर में कितने डाउट्स हैं, ज़्यादा है क्या, अच्छा ज़्यादा ही होगा, बना ही नहीं थी, दोबारा बनाए इसको। कुछ तो बना होगा, क्या बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं, टाइम नहीं है ना। अभी होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ 5-6 दिन से, तो अभी टाइम नहीं है कि अगर पेपर जो गंदा गया उसको एक बार सॉल्व कर लें, तो फिर पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं। आप ऐसे करके आप 200 टेस्ट भी डालोगे ना, 1% फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आता है वही बना एग्जाम में, और उसके बाद आपने उसको किया नहीं, तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपका। इस तरह से आप 100 टेस्ट भी डालोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ जाएगा बस, बट इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट में देने से ज़्यादा उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको टाइम 2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं एक टेस्ट में। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिला ही नहीं। अगला सवाल लिखिएगा, ये हो गया। हाँ फिर से वही जनरल सोल्यूशन निकालना है। tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x इज इक्वल टू tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, ये दिया हुआ एज, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या है। अब ये कम से कम बना के दिखाओ। किसको रिप्लेस कर दें, बराबर क्या हो जाएगा, अरे इसकी वैल्यू याद है, डायरेक्ट लिखवाया था। ये किसके बराबर होता है tan 3x माइनस 2x माइनस tan x, बस लिख दो, ये कट गया क्या, बस बाकी दो बच्चे सॉल्व कर दो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। करो 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 जल्दी करो। tan 2x को एक तरफ ले जाओ, tan x को एक तरफ ले जाओ, tan 2x बराबर माइनस tan x आ रहा है क्या, 2 2 तो कट जाएगा ना, tan 2x को डालेगा तो कितना आएगा 2 tan 2x, tan x को डालेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 2 tan x, तो 2 2 कट गया, तो tan 2x बराबर कितना आ रहा है माइनस tan x, उसको लिख सकते हैं tan माइनस x, अरे लिख सकते हैं ना भाई। हाँ तो अब क्या बचा, लगा दो tan x इक्वल टू tan अल्फा, इसको अल्फा मान करके, किसी को अल्फा मान के लगा लो, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा, x आ जाएगा क्या, है ना, इसको तो लेके जाओ 3x इक्वल टू कितना आ गया n पाई, है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अगर दोनों तरफ वेरिएबल आ जाए तो किसी को भी अल्फा मान लो आप, है ना।
इसका 2 tan x बाई करके वो लेंदी हो जाएगा फिर। फिर वैसे जा सकते हैं, मेजर से जाना और डिटेल 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, tan x को इधर लेके जाओ, tan x कॉमन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। बट उतना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं पर सीधा एक किसी को अल्फा मान लो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई बाई 3 है ना, डायरेक्ट। डन। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप बना के लाना, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। sin x प्लस 2 sin 2x इज इक्वल टू 3 प्लस sin 3x x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई। डन। हाँ, इसको ट्राई करना। अगला सवाल लिखो। Find the number of solution in 0 to 2 pi tan of 5 pi cos x is equal to cot of 5 pi sin x। अब देखो तो इधर tan है उधर cot है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, दोनों तरफ क्या होना चाहिए था tan है ना, दोनों तरफ क्या होना चाहिए tan। तो या तो इधर तो tan है, उधर किसको चेंज कर लें, tan में चेंज कर लें क्या, क्योंकि tan x इक्वल टू tan अल्फा आएगा तो फट से लगा देंगे ना थ्योरम। अभी तो जस्ट सीखा कि दोनों तरफ वेरिएबल हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि उधर कॉट है, उधर कर लें क्या उसको tan में, tan में क्या लिख सकते हैं इसको, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलो ये लिख सकते हैं ना। अब देखो tan x बराबर tan अल्फा है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, ये आ जाएगा। देखो ये, हाँ अरे बस वो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, 1 बाई 1 चलेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो 5 पाई कॉमन आ जाएगा क्या, देखो ना 5 पाई कॉमन आ जाएगा, तो इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x, 5 पाई कॉमन आ जाएगा, उसको इधर भेज दो। और इधर क्या दिख रहा है 2n प्लस 1 इंटू पाई कैंसिल कर दूं क्या, देखो तो ये आ रहा है क्या, देखो तो 2n प्लस 1 बाई 10 आ रहा है क्या, देखो हाँ देख लो, अरे कैलकुलेशन किया हूँ बेसिक सा कैलकुलेशन। इसको इधर लेके आया तो 5 पाई कॉमन आ जाएगा ना दोनों में, तो क्या बचेगा sin x प्लस cos x है ना, और लो इधर इधर इंटू 5 पाई, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो 2n पाई प्लस पाई, पाई कॉमन ले लो तो 2n प्लस 1 पाई, और नीचे कितना आ जाएगा, अरे 2 आएगा ना नीचे। अब पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ये 5 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 नहीं हो जाएगा, तो मैंने वही बस डायरेक्ट लिख दिया था। अब ध्यान से देखो एलएचएस में इक्वेशन जाना पहचाना दिख रहा है क्या, अरे एलएचएस में जाना पहचाना इक्वेशन दिख रहा है, a cos थीटा b sin थीटा है ना, इसका रेंज क्या होगा -√2 से √2 है ना, इसका रेंज क्या होगा -√2 से √2, या इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें क्या है ना, तो इधर भी √2 से डिवाइड कर देते हैं
और इधर भी √2 से डिवाइड करते हैं। ये क्या बन गया, cos x माइनस π/4 बन गया क्या, या sin x प्लस π/4 बन जाएगा क्या, दोनों एक ही बात है। इज इक्वल टू कितना आ गया 2n + 1/10√2 लगभग कितना आएगा 14.14 अप्रोक्सीमेटली आएगा क्या। अब सोचो कि ये इसके बराबर कितनी बार होगा, सवाल ये पूछा है 0 से 2π में ना, 0 से 2π में, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना भी ना। सोचो ना कैसा लिखा कि cos थीटा बराबर दिस, तो थीटा की कितनी वैल्यू जाएंगे। आपको भी पता है कि LHL का रेंज कितना है -1 से 1, इसके बाहर तो जा नहीं सकता है ना, -1 से 1। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, खुद सोच कर देखो। n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप, आपने रखा n की वैल्यू 0, तो कितना आएगा 1/14, क्या इसके रेंज में है कि नहीं, अरे रेंज में है कि नहीं। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि हमें वैल्यू से मतलब नहीं कि कब आ रहा, कितनी बार आ रहा है, बस वो निकालना है ना। वैल्यू कब आ रहा है उससे लेना देना नहीं है, कितनी बार आ रहा है उससे लेना देना है। तो जो भी आएगा ध्यान से देखो इधर, n की वैल्यू कितना रख सकते हैं, पहले पॉजिटिव में सोचो, 0 रख सकते हैं क्या, 1 रख सकते हैं क्या, 2, यहाँ देखो इधर नहीं, 2 रख सकते हैं क्या, क्या दिक्कत है 2 रखने में, रख के देखो। 3 रख सकते हैं क्या, 4, 5, 6, 7, नहीं 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 + 1 15/14, 1 से बड़ा हो गया ना, तो नहीं रख सकते। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलो, ये रख सकते हैं क्या। पहले n की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, बाद में आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब नेगेटिव में सोचो, n की वैल्यू -1 रख सकते हैं क्या, देखो तो -2, -3, -3 रख के देखो ना, -4, -5, -6, -7, -8, नहीं -7 भी रख सकते हैं, क्योंकि -14 + 1 -13, -13/14, मैग्नीट्यूड 1 से छोटा आ रहा है, देखो अभी भी रेंज में है। तो यहाँ कितना आ गया -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब खुद सोच के देखो कि हर एक n के लिए कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 2 मिलेगा क्या, देख पा रहे हैं क्या, 2 मिलेगा। कैसे, आप कोई भी ले लो, 0 पे कितना आएगा बोलो, 0 पे कितना आएगा 0, तो cos 0 भी कितनी बार हो रहा है देखो तो, 2 बार होता है क्या, 0 से 2π में 0 से 2π में cos कितनी बार 0 होता है, 2 बार। तो यहाँ से कितने सोल्यूशन मिले, 2 सोल्यूशन। 1 रखो तो क्या आएगा 1, क्या 1 से इधर कुछ भी रखो क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू, अरे क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू, इधर या इधर, अरे यस और नो, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल क्या आ रहा है उससे लेना देना नहीं है। घुमाओ चक्कर, एक बार स्पाइरल घुमाओ 0 से 2π, कितने सोल्यूशन मिले आपको, 2 सोल्यूशन। तो सबके लिए कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 2 सोल्यूशन सबके लिए। कितने, बस 0 पे डाउट होता है 0 पे चेक करना, बाकी 1 पे जितना मिला सब पे क्या मिलेगा, सेम 2 सोल्यूशन मिलेंगे। फिर निगेटिव में एक के लिए चेक कर लो, निगेटिव कहाँ मिलेगा, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में कितना सोल्यूशन मिल रहा है, 2, तो सबके लिए कितने मिलेंगे, 2। टोटल कितने सोल्यूशन हो गए, 28 आ रहा है क्या देखो तो, क्योंकि n की टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 14 वैल्यूज हैं, n की टोटल कितनी वैल्यूज हैं 14, हर एक n के लिए कितने सोल्यूशन मिल रहा है, 2 सोल्यूशन है ना। तो कितना होगा टोटल 28। अब ये सारे एग्जाम में आप छोड़ देंगे देख के, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बट बस थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कुछ भी नहीं है सवाल में, है ना। बस बेसिक अप्रोच, हमको इसको देख कर डरना ही नहीं है, हमें ये पूछा ही नहीं कि कब आएगा ये बताइए, कितनी बार आएगा बस ये बताइए। तो वैल्यू कुछ भी हो 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लो, सबके लिए कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 2, सबके लिए कितने मिलेंगे, 2 सोल्यूशन। वैल्यू कुछ भी हो -1 से 1 में सबके लिए कितने सोल्यूशन मिल रहा है, 0 से 2π में 2 सोल्यूशन मिल रहा है ना। वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नो अननोन से फर्क नहीं पड़ता। लिखो, कुछ डाउट है तो बोलो, बता दूंगा। हाँ कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं है समझ में तो।
नहीं समझ में आया इसको दोबारा दोबारा इसको बनाया करो इसे सॉल्व करो, तब जाके है ना थोड़ा सा स्पीड आएगा ना। बाकी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में मुश्किल नहीं आएगा अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे तो। बस यहाँ तक पहुँचना है, एक बार आ गया है ना कॉस और साइन का रेंज, आप फटाफट इजीली नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हो गया ये, लिख लिए? हाँ, अगला सवाल लिखिएगा। इसमें भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है 0 से 2 पाई में। साइन कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो ज़्यादा ध्यान मत दो, आपको सीधा सीधा आप ये समझो कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा दिख रहा है मुझे तो, है ना। ये जो अंदर जो भी लिखा था क्या होता है, एंगल होता है वो, है ना बस। लेकिन साइन इक्वल टू कॉस तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, साइन इक्वल टू साइन होगा तो कर पाएंगे, तो है ना। उसको साइन में चेंज कर लें क्या, करो जल्दी से साइन में चेंज, है ना। साइन में चेंज करो जल्दी से, है ना। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख लो ऐसे करके, और इधर साइन कॉस एक्स, ये आ गया देखो। अब साइन ए बराबर साइन बी है तो डायरेक्ट ए बराबर बी लिख सकते हैं क्या, है ना। 0 से 2 पाई में बोल रहा है ना, तो एक तो ए बराबर डायरेक्ट क्या कर लो बी, चाहो तो आप जनरल सॉल्यूशन में लिख सकते हो, है ना। जनरल सॉल्यूशन से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक चीज़ें डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी, ए बराबर क्या हो जाएगा बी। अरे साइन की वैल्यू सेम आ रही है ना, देखो यहाँ से 0 से 2 पाई में, तो साइन की वैल्यू सेम कब आएगी, जब एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों किस में लाई कर जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। दोनों कहाँ लाई कर जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों सेम कब होगा, जब दोनों का थीटा सेम होगा, तभी तो पॉसिबिलिटी है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि एक फर्स्ट में लाई कर रहा है, दूसरा कहाँ लाई कर जाए, सेकंड में लाई कर जाए, तो भी तो सेम आ सकता है ना भाई, है ना। तो ए बराबर क्या कर दो, पाई माइनस बी कर दो, है ना। तो पहले तो यहाँ ए बराबर बी किया, तो ए बराबर बी किया तो कितना आ रहा है देखो तो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर कितना आ रहा है पाई/2। कल ही सवाल ये कराया था, कितने सॉल्यूशन मिलते हैं इसके, याद है कुछ, नहीं याद होगा। इससे मालूम चलता है कि आप दोबारा सवाल नहीं सॉल्व करते हैं, नोट्स वाले जो मैं डेली बोलता हूँ करने को, तो बोलेंगे सर दिक्कत हो रही है, तो होना ही है, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। अभी मालूम चल गया ना, कल ही कराया हूँ ये सवाल, अगर घर पर दोबारा किया होता तो क्या याद होता, मान लो आंसर नहीं भी आता तो तरीका तो याद होता, 2 सेकंड लगता करने में। कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 9 सोल्यूशन। कल ही बताया था कि इसकी वैल्यू 1.57 के आसपास होती है, इसका रेंज ही -1.4 से 1.4 होती है, -√2 से √2, कल ही बताया, कल ही सॉल्व कराया, है ना। तो रेंज से तो बाहर हो गया तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। सोचते ही थोड़ा सा क्या बोले, हाँ पाई माइनस थीटा करके देखो तो वहाँ से कुछ मिल रहा है क्या, कि मान लो ए बराबर क्या हो जाए, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाए, पाई माइनस थीटा हो जाए, पाई माइनस थीटा हो जाए, यहाँ से कुछ मिलेगा क्या, तो इधर आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी कितना आ रहा है पाई/2, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसका रेंज भी कितना होता है -√2 से √2, है ना। तो इनडायरेक्टली आंसर कितना आ गया फाइनल, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला यहाँ पे। कौन सा, अरे यहाँ अगर मान लो लिखा है साइन ए बराबर साइन बी, तो पहला कंडीशन तो क्या होगा, ए बराबर बी, ये क्लास 10 तक पढ़ा होगा आपने, ये 0 से 90 तक वैलिड होता है ना, कि ए बराबर क्या हो गया बी। दूसरा ये भी तो हो सकता है ए बराबर क्या हो जाए पाई माइनस बी, है ना। जैसे साइन 30 और साइन पाई माइनस 30 दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है ना, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो सिर्फ ये लगा के काम नहीं चलेगा ना, ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको। जैसे साइन 30 और साइन 150 दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है ना, क्योंकि 150 को क्या ले सकते हैं 180 माइनस 30, है ना। साइन 45 और साइन 180 माइनस 45 मतलब 135, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है ना। तो ये दोनों कंडीशंस आपको पता होना चाहिए।
निकालो टेस्ट पेपर निकालो। कितने लोग लाए हैं टेस्ट पेपर? वो भी देख लो, दिस इज द रियलिटी। मुझसे 5-6 लोग क्या क्या टेस्ट पेपर फेंक दिए होंगे हैं? क्या तो देखो कहीं मिल जाए गलती से। क्या किया भाई, बेच दिए तो तो मत जाना इधर उधर। क्या किए, भूजा खा गए उसमें? हाँ गंदा गया होगा, रोड पे जाते ही फेंके होंगे, जल्दी से हटाओ इसको, तकलीफ दे रहा है ना? पढ़ते ही नहीं तो कहाँ से संभाल के रखेंगे? कहाँ रखा? वो तो पेपर में ही फेंक दिया होगा, आधा घंटा पहले उठ गया था। हाँ मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ। क्लास में भी सोता रहता है आजकल, कल से देख रहा हूँ सोता रहता। क्यों भाई, क्या करता है रात में? कौन सा वेब सीरीज निपटा रहा है? थोड़ा हमें भी बताओ, हम भी देखें थोड़ा। अकेले अकेले देख रहे वेब सीरीज है ना? कल भी सो रहा था वो मेरे क्लास में, मुझे मालूम चल रहा था, बोलता हूँ उसका तो नहीं मालूम नहीं है। कल भी सो रहा था, आज भी सो रहा है। पक्का पढ़ ही रहा है ना? चलो मान लिया। वैसे टेस्ट का नंबर देख के तो लगता नहीं है। रिजल्ट आया ना? अभी तो ये भी पूछना बेकार है कि वो टू डिजिट मारा कि 1 डिजिट। अब ये पूछना है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव नंबर है ना टोटल? कितना है टोटल? 70 टोटल। तो मैथ में कम हो गया। हाँ और कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं ना, मुझे पता है। मैं एक एक करके बता सकता हूँ किसने कॉपी की है, आई नो। तो अगले क्लास में सीट चेंज करूँगा अगले टेस्ट में, है ना? मुझे पता है, मैं एकदम एक्यूरेटली बता सकता हूँ कि इसने कॉपी किया इसने कॉपी किया, बट मैं टेस्ट में नहीं था फिर भी, है ना? तो आप लोग को लगता होगा कि अरे सर को पता नहीं चलेगा, सर तो है ही नहीं। मैं नहीं रहूँगा तो भी मुझे मालूम चल जाता है ना? वो मेरे को स्क्रीन पे ना कैपिटल लेटर में दिखता है कि इसके मार्क्स इतने से नीचे होने चाहिए, इतने से ऊपर आया मतलब कॉपी, है ना? तो वो मैं एक एक करके बता सकता हूँ मार्क्स देके किसने कॉपी किया नहीं किया। तो मैं बस वार्निंग दे रहा हूँ आपको कि ऐसा ना करें, फायदा नहीं है ना? अगले टेस्ट में मैं ही बैठ जाऊँगा, 0 आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ 0 आ जाएगा, है ना? तो ना करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं बस समझा रहा हूँ, मुझे पता है, मैं काउंट करके बता सकता हूँ कितने लोगों ने कॉपी किया है, बट ये चीज़ सही नहीं है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। फायदा नहीं है ना, यहाँ 150 आ गया क्या हो जाएगा? वहाँ भी 150 आ जाएगा क्या? वहाँ 15 नंबर नहीं आएगा, क्या करेंगे आप? यहाँ कुछ मिलता कि हाँ भाई 150 आएगा तो 1 लाख रुपया मिलेगा, तो मैं चलो मैं भी कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा, कुछ नहीं तो पैसे तो कमा लूँ, 1 रुपया मिलना नहीं है। 2 मिनट की खुशी, वो भी खुद के साथ, क्योंकि मेरे सामने खुशी दिखाएंगे तो मैं बता भी दूंगा अपने कैसे लाए हैं, मुझे तो पता है ना। तो ऐसा ना करें, है ना? तो अगले टेस्ट में सीट चेंज करूँगा, है ना? क्योंकि मुझे पता है किसने किसने किया है कॉपी। हाँ बोलो, कौन कौन सा डाउट है? सेकंड में और आंसर क्या दिया है? नहीं, एक सेकंड में एक कैसे आ रहा है? उल्टा लटक जाओ, सही बता रहा हूँ, उल्टा लटक के घूमो 2 बार। आप एक से निगेटिव बोल रहे हो, बोलो सर मेरा ये आ रहा है, ये तो मतलब बाजार से बाहर है। उसका डोमेन क्या होगा बताना, जल्दी बता। सच में पंखे को उल्टा लटकाऊंगा भी, डोमेन क्या आएगा उसका? 0 ओपन ग्रेटर देन 0, और ए में क्या दिया एक्स की वैल्यू? -1/3। अब बता क्या हो सकता है कभी आंसर? ये तो मतलब बिना ए और सी, ठीक है, ये तो